स्टूडेंट्स, क्लास 10th, द ट्रीज़ आपकी नेक्स्ट पोएम है। कैन देयर बी फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज़, कहते हैं क्या कोई जंगल हो सकता है बिना पेड़ों के। वेयर आर द ट्रीज़ इन दिस पोएम, पेड़ कहाँ है इस कविता के अंदर। एंड वेयर डू दे गो, और वे कहाँ जा रहे हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, तो पेड़ अंदर, जो पूरी बात बताती है कि पेड़ जो अंदर है वो कहाँ जाने के लिए उतावले हो रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ, जंगल की तरफ। द फॉरेस्ट दैट आर एम्प्टी ऑल दीज डेज, कहते हैं आजकल एम्प्टी का मतलब आजकल जंगल घने तो रह नहीं गए और खाली से दिखाई देते हैं, इन दिनों जंगल है वो। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठते। नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीट छुप नहीं सकता। नो सनबर ईट्स फीड इन शैडो, और कोई भी सूरज वहाँ, यानी कि सूरज की परछाई भी अब वहाँ आती है, और ऐसा नहीं है कि सूरज की वहाँ परछाई नहीं आएगी, क्योंकि जंगल इतने घने होते थे जहाँ सूरज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था, अंधेरा होता था, बिल्कुल घुप अंधेरा। द फॉरेस्ट दैट आर एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, जंगल है वो आजकल रातों को भी खाली है। विल बी फुल ऑफ ट्रीज़ बाई मॉर्निंग, और सुबह तक वो पेड़ों से भर जाएगा कहते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात भर जड़ें काम करती है। टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, और वो चाहते हैं कि हम इन दरारों में से बाहर निकल जाएं, अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करते हैं। इन द वरांडा फ्लोर, वरांडे की जो फर्श है उस पर। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, और जो पेड़ हैं वो क्या होते हैं, ग्लास के आसपास से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पत्ते हैं वो ग्लास शीशे से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और टहनियाँ हैं वो मुड़ जाती हैं, जोड़ लगा लगा के, कहते हैं कि स्टिफ कड़ी हो गई है, यानी कि लोग क्रैम्प्ड बोज सफलिंग अंडर द रूफ, और जो लंबी शाखाएं हैं वो छत के नीचे है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खुली हवा में नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे नए नए रोगी हॉस्पिटल से आया हो। तो बेलों की हालत ऐसी हो रही है। हाफ डेज्ड मूविंग, आधी सोई आधी निंद्रा के अंदर, और हिल रही है। टू द क्लिनिक डोर्स, ऐसा लग रहा है जैसे क्लिनिक के दरवाजे पर हो। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा, मैं अंदर बैठा हूँ, दरवाज़ा, इनकी जो दरवाजे हैं वरांडे में खुलते हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे लेटर्स, पत्र लिख रही हूँ। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर, इसके अंदर मैंने मुश्किल से ही जिक्र किया है विदाई का। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जंगल से घर का, इन घर से जो जंगल की विदाई हो रही है उसका। द नाइट इज़ फ्रेश द होल मून साइंस, हवा, ये रात है वो ताज़ी है, पूरा चांद है वो चमक रहा है। इन स्काई स्टिल ओपन, आकाश अभी खुला है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन, और लीचन और जो लीव्स हैं उनकी स्मेल आ रही है। स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, और जो आवाज़ है वो कमरों तक पहुंच रही है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सिर है वो बुड़बुड़ाहटों से भरा हुआ है। विच टुमारो स्टिल बी साइलेंट, जो कि कल तक शांत था। लिसन, सुनो, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, शीशे टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और पेड़ है वो क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके आगे जा रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, विंड्स रश टू मीट देम, हवा उनसे मिलने के लिए आतुर है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, और चांद ऐसा दिखाई देता है जैसे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हों, अलग अलग हो गया हो। इन इट्स पीसीज फ्लैश नाउ इन द क्रोन, और इसके जो टुकड़े हैं उस्तम जो ओक की वृक्ष है, ऑफ द टालेस्ट ओक, ऐसे चमक रहे हैं जैसे एक ताज चमक रहा हो, ऐसा लग रहा है। एड्रिन रिच की लिखी हुई ये पोएम है। एड्रिन रिच वॉज बोर्न बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए इन 1929। कहते हैं एड्रिन रिच का जन्म बाल्टीमोर में हुआ था, जो मैरीलैंड है यूएसए के अंदर, वहाँ 1929 में। सी इज़ द ऑथर ऑफ नियरली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, इनकी उसने 20 वॉल्यूम्स लिखी थी पोइट्री की। एंड हैज़ बीन कॉल्ड ए फेमिनिस्ट एंड रेडिकल पोइट, और उसको एक स्त्रीवादी और रेडिकल पोइट कहा जाता है।